TV9 के सत्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद की सफाया हो जाने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। क्या इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया? सुनिए। अगर हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं और ये खाली छत्तीसगढ़ की समस्या ये नहीं थी, राष्ट्रीय समस्या थी, तो इसका निदान भी आवश्यक था, जिसको हम लोग कर पा रहे हैं। और अब नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो बस्तर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है, और पहले बस्तर जिला ही जब अविभाजित था तो केरल प्रांत से बड़ा वो जिला था, और वो स्वर्ग है। मतलब वहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत हैं, कुटुम्बसर का गुफा है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, लेकिन ये नक्सलवाद बहुत बड़ा बाधक था। अब इसके हटने के बाद वहाँ विकास की गंगा बहेगी, और हम लोग ये जानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त करना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास को भी हम लोग को पहुँचाना पड़ेगा। TV9 के सत्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा। हमारे संविधान के प्रावधान के अनुरूप कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के अवलंबन के लिए स्वतंत्र है, और इसमें किसी कोई आपत्ति भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर बदलना चाहता है तो बदल सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि तुम्हारा धर्म खराब है, ये किसी न समझ को समझाने की कोशिश करे, किसी महिला को, किसी बच्चे को ये समझाने की कोशिश करे, तो ये गलत। आप ये कह सकते हैं कि आपका धर्म अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि दूसरा का खराब है। आप ये कह सकते हैं कि ये करने से ठीक होगा, लेकिन आपके धर्म के माध्यम से कुछ ठीक हो रहा है, ये अगर बताने की शुरुआत करते हैं तो वो फिर प्रलोभन की श्रेणी में आता है। अब बताएं मुझे, बस्तर के लोगों को धर्म की जरूरत है? पूरे बस्तर में धर्मांतरण के खेल खेले गए, अंदर जंगलों में खेले गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली अगर वहाँ पर है ये चीज़ तो ठीक है भाई, भारत में तो सबको मान्यता है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और उस प्रक्रिया को अभी आने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को स्पष्ट किया है जी, आने वाले अभी शीतकालीन सत्र में ला करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। TV9 के सत्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार राज्य में रोजगार बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार किसानों को प्रेरित कर रही है कि मक्का लगाएं, बांस लगाएं और अन्य प्रकार के जो पेड़ लगाएं, पेड़ों से भी इनकम हो सकता है। सरकार की ऐसी योजना है। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है, वो देश में सर्वाधिक आकर्षक औद्योगिक नीति है, और देश के, दुनिया के जो उद्योगपति उससे आकर्षित होकर छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर MOU हुए हैं, कुछ इकाइयां लग गई है, कुछ इकाइयों के काम प्रारंभ हो गए हैं, और ये सही है कि और निवेश की आवश्यकता है और उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो।